रात के ठीक 1:43 बर्मा के घने जंगलों के बीच एक टूटा हुआ रेडियो अचानक चालू होता है। स्टैटिक आवाज के बीच एक कमजोर सिग्नल आता है, टारगेट क्लियर, ऑपरेशन सफल, जय हिंद। और फिर सब कुछ खामोश। सालों तक ये रेडियो वहीं पड़ा रहा। किसी को नहीं पता था कि ये किसका था, किस ऑपरेशन की बात हो रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संदेश आजाद हिंद फौज का था? आज हम उसी रहस्यमय कहानी को खोलने जा रहे हैं। वो ऑपरेशन जो न सिर्फ खुफिया थे बल्कि इतने गुप्त कि इतिहास के पन्नों में भी पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाए। 1942-43 का समय था। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से एक ऐसा सैन्य संगठन खड़ा किया जिसका लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश शासन से सशस्त्र लड़ाई के जरिए आजाद कराना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी थी, एक गुप्त ऑपरेशन यूनिट भी और एक छाया युद्ध भी। 1944 के आसपास आजाद हिंद फौज ने एक गुप्त मिशन शुरू किया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जासूस भेजना। टारगेट था कलकत्ता। यहाँ ब्रिटिश सेना का बड़ा बेस था और यहीं से कई रणनीतिक फैसले लिए जाते थे। INA ने कुछ भारतीयों को, जो पहले ब्रिटिश सेना में थे, डबल एजेंट बनाकर भेजा। उनका काम था ब्रिटिश सैन्य मूवमेंट की जानकारी देना, हथियारों की सप्लाई का डेटा इकट्ठा करना और ब्रिटिश सेना के अंदर असंतोष फैलाना। कहा जाता है कि इन एजेंट्स ने कई बार ब्रिटिश कम्युनिकेशन को बाधित किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से कई एजेंट कभी वापस नहीं लौटे। उनकी पहचान, उनकी कहानी आज भी रहस्य है। 1944 INA और जापानी सेना ने मिलकर भारत में घुसने की कोशिश की। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, इसके पीछे एक गुप्त रणनीति थी। भारतीय गांवों में संदेश फैलाना, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को INA में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और लोकल सपोर्ट तैयार करना। INA के कई सैनिक रात में गांवों में जाते, लोगों से मिलते और उन्हें समझाते, हम अंग्रेजों के लिए नहीं, भारत के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह एक मानसिक युद्ध भी चल रहा था। इसी दौरान एक गुप्त रेडियो नेटवर्क तैयार किया गया। इस नेटवर्क का काम था गुप्त संदेश भेजना, ऑपरेशन अपडेट देना और सैनिकों को निर्देश पहुंचाना। सबसे खास बात, ये रेडियो स्टेशन बार बार अपनी लोकेशन बदलते थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस कई बार इन्हें ट्रैक करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वे खाली हाथ रह जाते। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार INA ने कोड भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसे तोड़ना ब्रिटिश के लिए बेहद मुश्किल था। दिल्ली चलो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक रणनीतिक मिशन था। योजना थी उत्तर पूर्व भारत से होते हुए दिल्ली तक पहुंचना, रास्ते में भारतीयों को साथ जोड़ना और ब्रिटिश शासन को अंदर से कमजोर करना। इस योजना के तहत कई छोटे छोटे गुप्त ऑपरेशन किए गए, सप्लाई लाइन बनाई गई और लोकल नेटवर्क तैयार किया गया। लेकिन मौसम, संसाधनों की कमी और जापान की हार ने इस मिशन को अधूरा छोड़ दिया। आजाद हिंद फौज की सबसे अनोखी बात थी महिलाओं की भागीदारी। रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। ये दुनिया की पहली महिला सैन्य इकाइयों में से एक थी। इन महिलाओं को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि गुप्त मिशनों के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। उनका काम था जानकारी जुटाना, संदेश पहुंचाना और दुश्मन की नज़र से बचकर काम करना। कई बार महिलाएं आसानी से शक के दायरे में नहीं आती थीं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1945 जापान हार गया, INA की ताकत कमजोर हो गई और फिर सुभाष चंद्र बोस की कथित विमान दुर्घटना की खबर आई। क्या वो सच में मारे गए या ये भी एक गुप्त अध्याय था? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। भले ही INA सैन्य रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। भारतीय सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना बढ़ी। ब्रिटिश सरकार को डर लगा कि भारतीय सेना अब भरोसेमंद नहीं रही और देश भर में आज़ादी की लहर तेज हो गई। INA के मुकदमों ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। अब वापस चलते हैं उसी जंगल में पड़े रेडियो पर। इतिहासकार मानते हैं कि यह संभवतः INA के किसी गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा था, शायद किसी ऐसे मिशन का जिसका रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। शायद वो एजेंट कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसका आखिरी संदेश आज भी गूंजता है, ऑपरेशन सफल, जय हिंद। आजाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें साहस था, रणनीति थी और बलिदान था। इसके गुप्त ऑपरेशन हमें बताते हैं कि आज़ादी सिर्फ खुले युद्ध से नहीं बल्कि छाया में लड़ी गई लड़ाइयों से भी मिलती है।
और इतिहास में जो लिखा है वो पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि असली कहानी अक्सर छिपी होती है। जय हिंद।